जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे। मैं प्रभु के प्रति आस्था और प्रभु के प्रति तुम्हें विश्वास और प्रभु के प्रति भक्ति का एक अनूठा उदाहरण दे रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, काम करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल तो हमें प्रभु ही देंगे। गीता में 2 सूत्र बड़े स्पष्ट लिखे हैं। पहला सूत्र लिखा है कि कर्मण्य बाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। मनुष्य को अच्छी प्रकार से कर्म करने का अपना एक अधिकार है और उस कर्म के आधार पर उसके फल की प्राप्ति कर्म अपने आप देता है। कर्म एक भगवान का स्वरूप है, अपना स्वरूप मत माने, कर्म भगवान का स्वरूप है। और दूसरा गीता जी में भगवान कहते हैं कि अनन्यान चिंतयन्तो मायुजना परिपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगम क्षेमम बाहम्यहम्। मैं इन दोनों सिद्धांतों को स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। पहला ये कि हमें गतिशील और कर्मशील होना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित होते हुए और भगवान पर भरोसा रखते हुए। दूसरा, भगवान के विश्वास पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातों को मैं एक अनुमोदन करने के लिए, आपको स्पष्टीकरण करने के लिए, क्योंकि दृष्टान्तः सुकुशलाधीरः, जब कभी कोई गंभीर विषय होता है वेदांत का या हमारे जीवन में कर्म की मीमांसा का, तो हमें एक उदाहरण उसमें दिया जाता है। उस उदाहरण से आपको समझ में आता है कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ हमें आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं। एक भक्त था, भगवान का अनन्य भक्त, भगवान की पूरी कृपा, अनेक उसकी फैक्ट्री चल रही हैं, अनेक उनके नौकर चाकर हैं, तमाम उनके देश विदेश में कनेक्शन है। सब लोग उनको बड़ा प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सबके प्रति मृदु व्यवहार और निरंतर भगवान की भक्ति, जो उसने भगवान के लिए एक समर्पित समय दे रखा था, उतना उसके नित्य प्रति उसका नियम बना हुआ था। भगवान ने देखा कि मेरा परम भक्त है, मैंने पूरी कृपा करके तो देखी, लेकिन ये धन में अपने वैभव देख करके अहंकार नहीं आया। क्या गरीबी आने पर मुझे भूलता है? आदमी को भूलने के 2 ही कारण होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा धन आना और या बहुत ज़्यादा गरीबी आना। ये दोनों ही कारण भगवान को भुला देते हैं। लेकिन हमारे भक्तों को दोनों अवस्थाओं में भगवान के प्रति अपना विश्वास, अपनी आस्था दृढ़तापूर्वक रखनी है। तो भगवान उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए क्या होता है, थोड़े दिनों में देखते देखते किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी में हड़ताल हो जाती है, किसी में घाटा चला जाता है, कोई फैक्ट्री में घाटे जाते बैंकक्रप्ट हो जाती है। ऐसे उसके होते होते उसके जीवन में आमदनी का इतना अभाव हो गया कि जब कई महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली, तो स्वाभाविक है कि बेचारे लेबर, बेचारे मजदूर, बेचारे कर्मचारी बिना तनख्वाह के कब तक टिकते। तो एक 2 करके सब कर्मचारी निकल गए। जो उनके खास, जिन्हें शुभ चिंतक, वैल्यूएसर कहा जाता है, वो भी धीरे धीरे उनसे आपके वैल्यूएसर भी चले गए। अब बचे कौन? परिवार। लेकिन भगवान और भी परीक्षा ले रहा है। इतनी उस व्यक्ति की मजबूरी भगवान ने कर दी कि घर में जितने सुख साधन थे, धन के अभाव में कम होने लगे। उन सुख साधनों की कमी के कारण भोजन में दिव्यता और जो एक रहीसीपन का भोजन है, उसमें कमी आने लगी। तो और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके छोड़ के चले गए। उनकी पत्नी ने भी कहा कि यहाँ तो बहुत ही समस्या चल रही है, जब तक तुम्हारा व्यापार वापस जागृत नहीं होता तब तक मैं मायके चली जाती हूँ। वो भी चली गई। वो भक्त अकेला ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से, प्रभु जाई विद राखी राम ताई विद रही है। कोई उसके मन में गलवा नहीं, कोई मन में शिकवा नहीं, किसी प्रकार का मन में उसकी हीन भावना नहीं। बस उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और मैं प्रभु के साथ हूँ। नित्य प्रति प्रभु की भक्ति करना, नियम को उसने नहीं तोड़ा। उसका एक नियम था कि प्रातःकाल यमुना स्नान करने जब जाते थे तो पीछे मुड़ के देखते थे, तो इतनी भगवान की उस पर कृपा थी कि उसे 2 पैर अपने आने के और 2 पैर भगवान के, 4 पैरों के चिन्ह उसे दिखाई पड़ते थे जब भी पीछे मुड़ के देखता था। वो खुश था। भगवान और गहरी परीक्षा पे चले गए। उस व्यक्ति के जीवन में कई दिनों तक भोजन की उपलब्धता नहीं हुई, भगवान ठाकुर को भोग भी नहीं लगा। वो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो गया कि अरे, अब भगवान भी सो गए और मेरी कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैं अपना पूरा कर्तव्य कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति भी कर रहा हूँ,
लेकिन क्या करें, अब भोजन भी नहीं है, तो चलो आज यमुना जी में अपने शरीर को समर्पित करते हैं। आत्महत्या का निर्णय ले लिया, जो कभी किसी को जीवन में नहीं लेना है। ध्यान रखना, इससे बढ़ के घृणित काम ना कोई है और ना कोई हो सकता है। ये सिद्धांत के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने अगले दिन निर्णय कर लिया कि मुझे अब जाना है, तो यमुना जी की तरफ चल दिए और यह भी मन में सोच लिया कि लौटना नहीं है। जब बीच में देखा, बोले ठीक है, आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं। तो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि 4 खोज कहते पैरों के चिन्ह, 4 चिन्हों की जगह 2 उनके, 2 भगवान की जगह एक तीसरे ही कुछ अलग हट कर के और जमीन में गड़े गड़े और खाली 2 खोज नजर आ रहे। वो व्यक्ति सोच लिया, वाह, जब पैसा नहीं था तब मेरे सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, और जब पैसा था तो कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़ने को राजी नहीं था, चाहे मैं कैसे ही व्यवहार उनके साथ करूं। ठीक है भगवान, तुम छोड़ चुके हो, तुम भी छोड़ दो। और अपने मन में आत्मग्लानि करते हुए जैसे यमुना जी में छलांग लगाने लगे, तो प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाता है भाई, अभी मैं तो तेरे साथ हूँ। उनकी आंखों में सजल हो गई। भगवान पर भरोसा तो था ही। बोले प्रभु आपने बचा लिया क्योंकि आप मेरे साथ थे। बोले हाँ। तो महाराज आपने मुझे संदेह में कैसे रखा? हमेशा जब मैं यमुना स्नान करने आता हूँ और जाता हूँ तो देखता हूँ कि 2 मेरे पैर और 2 आपके पैर, 4 पैर मेरे पीछे पीछे ताज़ा ताज़ा दिखाई पड़ते हैं। पैरों के चिन्ह आज 2 ही क्यों थे? बोले तुमने गौर से देखा? कुछ हटके थे और जमीन में गड़े हुए थे। बोले महाराज मैं समझा नहीं। अरे बाबले, जब तूने मन में विचार कर लिया कि आत्महत्या करनी, तू तो समाप्त हो चुका था। तेरे जमीन पे पैर ही नहीं थे, मैं तुझे हाथ पे उठा के ला रहा था। देख मेरे हाथ पे तू बैठा हुआ है और मेरे पैर, क्योंकि डबल वजन हो गया, मेरा वजन और तेरा भी वजन है, तो गड़ के आए कि नहीं आए? उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति आस्था तो थी और प्रगाढ़ हो गई। बोले प्रभु अब कितने परीक्षा लेंगे? बोले कोई बात नहीं, आज से तेरा काम, सिर्फ मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू सुख में मुझे याद रखता है, दुख में याद रखता है या नहीं। ऐसा कह के प्रभु तो अपने अंतर ध्यान हो गए। उन्हें अपने अंतिम क्रिया करके आए, फैक्ट्री में घूमने गए, तो अचानक उनको कागज़ दिखाई पड़ा कि जो उनकी फैक्ट्री में आग लगी थी उसका इंश्योरेंस आया। उस पैसे से उस फैक्ट्री को रिपेयर कराया, वर्किंग मनी आरंभ करी। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि तुरंत धन उनके पास बरसने लगा। कुछ डूबे हुए धन थे वो भी व्यापारी आके देने लगे। देखते देखते पुनः उनका कारोबार बढ़ गया और पहले से भी ज़्यादा संपन्न हो गए। जो लोग छोड़ के गए थे बैल बेसर, तो वो भी वापस आ गए और जो कर्मचारी थे वो भी वापस आ गए। तो अतः हमारे जीवन में एक कहावत कही गई है, उस कहावत का आप ध्यान रखें। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। तो दुख में भी हम सिमरन करें मेरे प्रभु का और सुख में भी सिमरन करें, यही हमारा भक्ति का सिद्धांत है। और जय विद राखे राम ताई विद रही, इसी सिद्धांत से अपने जीवन को यापन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।